कि उनको किस तरीके से धर्म के नाम पर पाकिस्तान में परेशान किया जा रहा है, कि 1971 के युद्ध को विजय बनाने में बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के योद्धाओं का था। अंतर यही है कि वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने इस बात को माना, सिटीजनशिप के रास्ते खोले। नागरिकता संशोधन अधिनियम की चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, मगर उसकी शुरुआत राजस्थान से कैसे हुई थी, इसके बारे में तथ्यात्मक बात करेंगे हम अभिमन्यु सिंह जी राजवी से, जो पीछे रखी हुई किताबों से आप जान सकते हैं कि भैरव सिंह जी के दोहते होने के साथ ही उन्हीं की तरह इनकी इतिहास के ऊपर भी अच्छी पकड़ है। अभिमन्यु जी, ये बात बताइए कि 1971 में जिस हिसाब की कंडीशंस बनी थी, उनको लेकर आज जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी और इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या थी? 1971 में किसी को पता नहीं था, ऐसा अंदेशा भी नहीं था कि वहां क्या हालात है। लेकिन जब 1971 की जंग हुई तो उस समय एक व्यक्ति थे जिनका मैं आज नाम लेना चाहता हूं, लक्ष्मण सिंह सोढ़ा, और ये उप रेल मंत्री थे, भारत के नहीं पाकिस्तान के। उन्होंने इंडियन आर्मी को अपने साथ में रास्ता दिखाया, और जो एक गांव था छाछरो, जिसे कहा जाता है द बैटल ऑफ छाछरो, जिसे इंडिया जीती थी, भारत की सेना छाछरो तक पहुंची थी। लक्ष्मण सिंह जी सोढ़ा वहां जब पहली बार सेना को लेकर गए, तब वहां पता चला, यह पटाक्षेप हुआ कि वहां पे हिंदुओं की क्या हालात है। हिंदुओं की, सिर्फ राजपूत या दलित या ब्राह्मण नहीं, सभी हिंदुओं की वहां पे क्या हालत थी, ये पता चला। लक्ष्मण सिंह जी सोढ़ा को पाकिस्तान की सरकार ने एनिमी ऑफ द नेशन का खिताब देकर उन्हें मारने के लिए कह दिया। इसी समय इंडियन आर्मी की सहायता से लक्ष्मण सिंह जी को सकुशल उनके परिवार के साथ इंडिया लाया गया, भारत लाया गया। और उस समय उनके साथ में सैकड़ों की तादाद में सोढ़ा राजपूत और दलित, अधिकांश सैकड़ों की तादाद में परिवार आए, संख्या हजारों में होगी शायद। और जब वो यहां आए तो उस समय भी उन्होंने आके यहाँ पे बात प्रचारित करी कि उनको किस तरीके से धर्म के नाम पर पाकिस्तान में परेशान किया जा रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उनकी बहन बेटियों को कितना असुरक्षित वो महसूस करती हैं कि घर से निकलने नहीं दिया जाता, कि लगता है कि अगर वो कहीं चली गई तो शायद वो वापस घर पे नहीं आ पाएगी। ये हालात हिंदुओं के वहां थे। उस समय भी इंदिरा गांधी जी वापस भेजना चाहती थी जो शरणार्थी आए थे, हिंदू शरणार्थी, उनको। तो उस समय महाराजा भवानी सिंह जी, जयपुर ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, जो उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे और बैटल ऑफ छाछरो के हीरो थे, उन्होंने खुद ने देखा था कि वहां पे क्या सिचुएशन है। और उसके बाद में वो इतने चिंतित हुए कि उन्होंने कई लोगों को इसमें जोड़ा अपने साथ में। श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब उस समय बाड़मेर से चुनाव लड़े थे, लोकसभा का, जीते नहीं थे लेकिन बाड़मेर से लड़े थे। तो उस क्षेत्र में बार बार जाते थे। तो जब वहां पे उनकी मुलाकात लक्ष्मण सिंह जी से हुई और बाद में अंदर जाने के बाद में वो जो शरणार्थी आए थे उनके बीच में जाने लगे कि यहाँ पे ये जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, इनका ये हाल है, अगर ये बाहर इनको वापस भेजा गया तो इनके साथ में क्या हालात होंगे। और इनके अधिकारों की लड़ाई राज्यसभा में स्वयं इंदिरा गांधी के सामने अगर किसी ने लड़ी थी तो वो भैरव सिंह जी शेखावत थे। उस समय जनसंघ के बहुत कम एमपीज थे राज्यसभा के अंदर, जब भैरव सिंह साहब वहां राज्यसभा में गए थे। और इंदिरा गांधी जी से लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि किसी भी तरह से अगर इन हिंदुओं को यहां से आपने पलायन करा दिया तो या तो इनको मुस्लिम बनना पड़ेगा और या फिर इनके सर काट दिए जाएंगे और इनकी बहन बेटियों को अगवा करके उनके साथ जो किया जाएगा उसका कोई आज की तारीख में सोच भी नहीं सकता। अंतर यही है कि वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने इस बात को माना और शरणार्थियों के बाद में उनके समर्थन किया और उनको यहाँ पे सिटीजनशिप के रास्ते खोले। और जब जनता पार्टी की सरकार आई, भैरव सिंह जी शेखावत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, तब इन सोढ़ा राजपूतों को, दलितों को, बुनकरों को और जो अलग अलग जाति के सिंधी लोग थे, इन सभी को वहां पे रिहेबिलिटेट करना, इनको वहां मकान देना, इनको जमीन के पट्टे देना और इनको वहां वापस एक आजीविका का साधन मुहैया कराने का काम हिंदुस्तान में हुआ था। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई। भैरव सिंह जी शेखावत, लक्ष्मण सिंह जी सोढ़ा और महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के कारण ये शुरुआत राजस्थान से हुई थी। अभिमन्यु जी, ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है इसके बारे में शायद कहीं पर अभी तक हमने जिक्र नहीं सुना था, मगर एक चीज आप ये बताइए कि 1971 का जो पूरा का पूरा वॉर था, यहां पे जो पाकिस्तान के साथ में लगी हुई जो बॉर्डर है और बांग्लादेश है, क्या ये पूरा का पूरा राजस्थान के इर्द गिर्द ही घूमता रहा था? जी, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 1971 का जो युद्ध था उसमें बांग्लादेश फ्रंटियर पे जो हमारे ढाका का फ्रंटियर था, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो हमारे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के नक्षत्र लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी कर रहे थे, जिनके बारे में कहा जाता है दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर टाइम कमांडर्स ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे जो हमारा बाड़मेर जैसलमेर फ्रंटियर है, वहां पे इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल
भवानी सिंह जी, जो बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी महावीर चक्र विजेता हुए, वो कर रहे थे। इसे कहने में कोई दो राय नहीं है कि 1971 के युद्ध को विजय बनाने में बहुत बड़ा योगदान राजस्थान के योद्धाओं का था, जिनमें एक बहुत बड़ा नाम और था, लेफ्टिनेंट जनरल हनुज सिंह जी का भी। अभिमन्यु जी, ये तो मानना पड़ेगा कि इतिहास के बारे में आप जो जो नाम निकाल के ला रहे हैं, हीरे निकाल के ला रहे हैं, उसके बारे में सही में ही हमको नहीं पता था। हम आपसे उनके बारे में, हनु सिंह जी के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, मगर मैं दोबारा से आ जाता हूं नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में। तो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए कि ये जो एक भ्रम फैला हुआ है, क्या ये उचित है, और ये जो अधिनियम बिल है, इसका जो संशोधन है, उसका अब क्या तात्पर्य निकाला जाए? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल जो है, ये आज तक जितने भी बिल आए हैं उसमें एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बना हुआ बिल है कि जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में कौन है? हिंदू। पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में आते हैं, और वहां पे एक जो शब्द है प्रोसिक्यूशन, मतलब वो उन्हें परेशान जो किया जा रहा है, जो अपना घर बार छोड़ के आना चाह रहा है, अपने परिवार के पीढ़ियों का गांव सब कुछ छोड़ के आना चाह रहा है, उसको यहां पे आने के बाद में एक यहां के भारत की नागरिकता मुहैया कराने में या प्राप्त करने में सरलता हो, यही इस बिल में लिखा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं इस बिल में कहीं पे भी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें भारत में रह रही माइनॉरिटी को बुरा लगे। ये बिल उन लोगों के लिए समर्पित है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जिन्होंने अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, लेकिन अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा। अपने परिवार सहित अपने धर्म के लिए उन्होंने पलायन करके वो हिंदुस्तान में आना चाह रहे हैं। आज हमें कोई कहते हैं हम अपना घर छोड़ के पड़ोस में शिफ्ट हो जाएं, हम नहीं होना चाहते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना गांव, अपना कल्चर, अपना सब कुछ संपत्ति, पैतृक संपत्ति सब छोड़कर आना चाह रहा है, तो उसकी मजबूरी को समझना चाहिए। और अगर आज उनको यहां आने पर नागरिकता आसानी से मिल सकती है, तो इस बिल का जितना स्वागत होना चाहिए था वो होना चाहिए। इस बिल का विरोध तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभिमन्यु सिंह जी राजवी ने कई ऐसी बातें बताई हैं जो हमें तो नहीं पता थी। आपको अगर पता थी तो आप हमें बताइएगा। और ये सबसे अच्छी बात और है राजस्थान के बारे में कि देश के अंदर चाहे अलग अलग जगह इसके ऊपर हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं, मगर राजस्थान पीसफुल है। यहां के लोग आज भी उसी 71 के जो ऑनर था उसके साथ में जी रहे हैं, और इस अधिनियम का देखा जाए तो तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, क्योंकि हमारे पास में इंफॉर्मेशन का खजाना और भी है। धन्यवाद।